Hello, my dear students of class 10th. I hope you people are following these lectures very sincerely. Work, energy and power इस चैप्टर को हम कर रहे हैं फिजिक्स का एंड हमारा काफ़ी सारे lectures हमने कर लिया है. Let us continue with today's lecture. Previous lectures में हमने काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स किया था on the formulas which we have discussed. U is equal to mgh, k is equal to half mv square एंड मोमेंटम का एक फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था स्क्वायर रूट ऑफ 2m k, या फिर k को अगर सब्जेक्ट बनाएंगे तो p स्क्वायर अपॉन 2m. तो ये सारे चीजों का डेरिवेशन और इन पर न्यूमेरिकल्स हमने किया है बहुत सारे प्रीवियस लेक्चर्स में. तुम्हें पूरे सिंसियरिटी के साथ वो लेक्चर्स को प्रैक्टिस करना है, उन न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करना है, नहीं तो मुश्किल में पड़ोगे क्योंकि ये सारे न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं. आज भी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे और अलग टाइप्स के न्यूमेरिकल्स. देखो, इन सिर्फ फॉर्मूलाज 4-5 फॉर्मूलाज है, लेकिन वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल्स बहुत है. तुम अगर ये सोचो कि सिर्फ फॉर्मूला हम पढ़ के चले जाए और न्यूमेरिकल्स तो बन जाएगा एग्जाम में अपने आप, नहीं बनेगा. नहीं बनेगा बिकॉज प्रैक्टिस अगर वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल्स का नहीं करोगे तो तुम्हारा न्यूमेरिकल्स एग्जाम में नहीं बनेगा. तुम्हें प्रैक्टिस जरूरी है एंड फ्रॉम वैरायटी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस यू नीड टू प्रैक्टिस. तो इसीलिए मैं न्यूमेरिकल्स को अलग अलग लेक्चर्स में अलग अलग लेक्चर्स में स्प्लिट करके कर रहा हूँ. ऐसा नहीं कि 4-5 न्यूमेरिकल बता दिया एंड वी आर डन. नो, we have discussed numericals in the previous lecture also, and today also we will cover up a few numericals based on these formulas, based on these concepts. लेकिन देखना कितना अलग अलग भी हमें यहाँ मिलेंगे varieties. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं. आई होप यू पीपल आर रेडी विथ योर नोटबुक एंड ऑल. अगर प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हो तो नीचे लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, उस पर क्लिक करोगे तुम्हें प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा जिसमें प्रीवियस सारे लेक्चर्स तुम्हें मिल जाएंगे. यू मस्ट वॉच द प्रीवियस लेक्चर्स बिफोर प्रोसीडिंग विद दिस वन. तो चलो शुरू करते हैं. रेडी, स्टडी, गो. Calculate the decrease in kinetic energy of a moving body if its velocity reduces to half of the initial velocity. कोई एक बॉडी है, मूव कर रहा है, मूविंग बॉडी है, उसका वेलोसिटी पहले जितना था उससे अभी आधा हो गया है. वेलोसिटी reduced to half of the initial velocity. पहले अगर वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड था तो अभी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड हो गया है, मतलब आधा हो गया. वी डोंट नो व्हाट वाज द इनिशियल वेलोसिटी, बट व्हाटएवर वाज द इनिशियल वेलोसिटी अभी क्या हो गया है, उसका आधा हो गया. अगर v वेलोसिटी था तो अभी v/2 हो गया है, आधा हो गया. राइट, वेरी सिंपल. मास में कोई चेंज नहीं है. कैसे पता? क्योंकि मास का कोई जिक्र ही नहीं किया गया है. बॉडी का मास के बारे में कुछ बताया ही नहीं गया है, तो व्हाई वी वुड थिंक अबाउट द मास. दैट मींस द मास रिमेन्स द सेम. पहले अगर मास m था, अभी भी मास m है. हमें काइनेटिक एनर्जी में कितना डिक्रीज हुआ वो निकालना है. तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी दोनों को हम निकालेंगे, फिर हम डिक्रीज निकालेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे फाइनल माइनस इनिशियल, वो हमें बाद में करना है. तो चलो स्टार्ट करते हैं. सो हियर वी नीड टू डिस्कस टू केसेस, राइट? इनिशियल केस एंड फाइनल केस. वेरी सिंपल. तो मेरे साथ साथ सॉल्व करो. डू नॉट जस्ट वॉच इट लाइक अ मूवी, स्टार्ट सॉल्विंग. इनिशियल केस की बात करेंगे तो मास, इनिशियल मास m1 इज m. फाइनल केस में मास तो चेंज नहीं हुआ, m2 इज ऑल्सो m. मास इज m. ओके, इन बोथ द केसेस. वेलोसिटी v1 इज v, तो v2 न्यू वेलोसिटी इज v/2, आधा हो गया. पहले का v था, अभी v/2 हो गया. तो v1 हमारा v है, v2 हमारा v/2. काइनेटिक एनर्जी इन द इनिशियल केस पहले था हाफ m1 v1 स्क्वायर, यानी हाफ m1 की जगह हम m लिखेंगे बिकॉज m1 इज m. देखो बेसिकली ये जो फॉर्मूला हमने यूज किया ये हाफ mv स्क्वायर है. हमने 1 इसलिए यूज किया बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द इनिशियल केस, दैट्स इट. सब्सक्रिप्ट यूज किया 1. अब m1 का मतलब m एंड v1 का मतलब v, हाफ mv स्क्वायर. Similarly we will do for k2 also. It is half m2 v2 square, and for the final case we are using the subscript 2, nothing else. So now what do we do? m2 के प्लेस पे हम m लिखेंगे because m2 is m, and v2 के प्लेस पे हम v/2 लिखेंगे. and be very careful, ये v2 पर स्क्वायर है, मतलब पूरे v/2 पर स्क्वायर है, क्योंकि v2 is v/2 पूरा, तो v/2 पूरा होल स्क्वायर है, ब्रैकेट. नाउ ब्रैकेट पुट करना मत भूलना. सो v/2 m v स्क्वायर, और ये जो नीचे 2 का स्क्वायर है उसकी वजह से नीचे 4 आ जाएगा. यू शुड नॉट फॉरगेट अबाउट दैट. ठीक है, सिंपल है. तो हमारा ये हाफ m v स्क्वायर अपॉन 4 आ गया. ये k2 है हमारा. सिंपल. नाउ व्हाट डू वी डू कि हम
K2 अपॉन K1 करते हैं ताकि हमें ये पता चल जाए कि K2 का वैल्यू क्या है इन टर्म्स ऑफ K1। देखो इसको निकालने का तो ऐसे भी तुम आराम से कर सकते हो, इस तरह से भी हमें क्लियरली दिख रहा है कि K2 को अगर हम हाफ एम वी स्क्वायर इंटू 1/4 लिखें, इस इक्वेशन को लिखा जा सकता है ऐसे, बिल्कुल सेम है। हाफ एम वी स्क्वायर को हमने एज इट इज लिखा है, और नीचे जो 4 है उसको अलग से लिखा है इंटू 1/4। तो इससे हमें क्लियरली दिख रहा है कि K2 हाफ एम वी स्क्वायर का मतलब, हाफ एम वी स्क्वायर का मतलब K1 होता है। क्लियरली हमें दिख रहा है K2 इज K1 इंटू 1/4 है। हाफ एम वी स्क्वायर की जगह हमने K1 लिख दिया, क्योंकि हाफ एम वी स्क्वायर इज नथिंग बट K1। और और ये जो हमारा 1/4 है उसको तो हमने एज इट इज 1/4 लिख दिया। ये जो हाफ एम वी स्क्वायर है उसकी जगह हमने K1 लिख दिया, और ये जो नीचे हमारा 1/4 है उसको हम यहाँ अपॉन 4 लिख सकते हैं। इस तरह से कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि K2 अपॉन K1 करो। K2 is like this, half mv square by 4 and divided by K1 is half mv square. So half mv square is gone and you are left with K2 upon K1 is 1/4. So K2 is 1/4 into K1. Ultimately, you are getting the same thing, that K2 is nothing but 1/4 of K1. तो तुम चाहे डिवीजन करके करो, K2 अपॉन K1 करके करो, या फिर तुम ऐसे करके करो। अल्टीमेटली तुम्हारा यही आएगा कि K2 इज 1/4 ऑफ K1। तो क्या हमारा आंसर आ गया? नहीं आया, क्योंकि हमें डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है। इफ यू रीड द क्वेश्चन, वी नीड टू फाइंड आउट द डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब कितना चेंज हुआ काइनेटिक एनर्जी, पहले वो निकालते हैं। अगर नेगेटिव आया तो डिक्रीज हुआ, अगर पॉजिटिव वैल्यू आया चेंज का तो इंक्रीज हुआ। ऑब्वियसली नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि क्वेश्चन ने बोल दिया है कि डिक्रीज हुआ है। ऑब्वियसली स्पीड जब घट गया तो काइनेटिक एनर्जी घट जाएगा ऑब्वियसली। सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पहले निकालते हैं। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, कितना काइनेटिक एनर्जी चेंज हुआ। जैसे अगर टेम्परेचर, आज का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है और मान लो कल 7 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो कितना चेंज इन टेम्परेचर हुआ? हम बोलेंगे 3 डिग्री सेल्सियस का चेंज हुआ। इनफैक्ट -3 डिग्री सेल्सियस का चेंज हुआ, क्योंकि हम फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो 7 डिग्री सेल्सियस माइनस 10 डिग्री सेल्सियस करेंगे, तो चेंज इन टेम्परेचर होगा -3 डिग्री सेल्सियस। और अगर हम बोले डिक्रीज कितना हुआ, तो हम इस माइनस को नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे डिक्रीज हुआ है 3 डिग्री सेल्सियस का। 10 से 7 हो गया, तो कितना डिक्रीज हुआ? 3 डिग्री सेल्सियस का डिक्रीज हुआ। लेकिन चेंज कितना हुआ? तो हम 7 माइनस 10 किए तो -3 डिग्री सेल्सियस आया था। तो यहाँ पर भी अगर नेगेटिव आएगा तो हम जब डिक्रीज बोलेंगे तो वी विल नॉट से अबाउट द नेगेटिव साइन। सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी विच इज K2 माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विच इज K1। यही तो हमें करना है, K2 माइनस K1। K2 कितना है? K1/4। यहाँ निकाला ना हमने। K1 कितना है? K1 ही है। तो इसको अब हम 4 का एलसीएम लिए, K1 माइनस 4K2, आई एम सॉरी 4K1, सो -3K1/4। ये चेंज हो गया, तो डिक्रीज जब बोलेंगे माइनस को भूल जाएंगे। जैसे अभी अभी बताया था टेम्परेचर के केस में, 10 डिग्री सेल्सियस से 7 डिग्री सेल्सियस हुआ तो चेंज -3 डिग्री सेल्सियस था। लेकिन कितना डिक्रीज इन टेम्परेचर बोलेगा तो तुम बोलोगे 3 डिग्री सेल्सियस। उसी तरह डिक्रीज कितना हुआ काइनेटिक एनर्जी में, तुम बोलोगे 3/4 इंटू K1, यानी 3/4 ऑफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। K1 इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इतना डिक्रीज हुआ। क्या यही आंसर दिया हुआ है? 3/4 ऑफ द इनिशियल वैल्यू। देखो हाँ, यही दिया हुआ है। आ गया ना? देखा क्वेश्चन कितना मजेदार है। डिक्रीज बोला तो इस तरह से हमने किया, फाइनल माइनस इनिशियल। वंडरफुल क्वेश्चन, मजा आ गया। टू बॉडीज ऑफ इक्वल masses आर मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटीज v and 2v। फाइंड द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जीज। दो बॉडी है, दोनों का मास इक्वल है, दोनों की वेलोसिटीज अलग अलग है, हमें रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकालना है, यानी K1/K2 करना है। बहुत सिंपल, मजेदार। चलो मेरे साथ साथ बनाओ। इनिशियल केस, फाइनल केस, दो कॉलम्स बना लिया, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन जैसा। देन व्हाट डू वी डू? Initial case mass m1 is m, m2 is also m because the question has said that the masses are equal, v1 is v, v2 is 2v। यहाँ दिया हुआ है फर्स्ट, सॉरी यहाँ केस नहीं है, ये अलग अलग बॉडीज है ना, तो यहाँ पे फर्स्ट बॉडी सेकंड बॉडी कर लेते
है ना, क्योंकि यहाँ टू बॉडीज, तो एक फर्स्ट बॉडी की बात की जा रही है और एक सेकेंड बॉडी की बात की जा रही है। हालांकि जो हमारा प्रोसेस है वो अल्टीमेटली सेम है, बस हेडिंग हमने चेंज कर दिया, थोड़ा मॉडिफाई कर दिया। ओके, फर्स्ट बॉडी का मास m1 जो कि m है, सेकंड बॉडी का भी मास m है, m2 इज ऑल्सो m। फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी v1 v है, सेकंड बॉडी की वेलोसिटी v2 वो 2v है। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। नाउ हमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट बॉडी निकालना है, यानी k1 निकालना है, वही हाफ mv स्क्वायर करेंगे बट m1 v1 स्क्वायर लिखेंगे। अच्छा, m1 के जगह m, v1 के जगह v, तो आ गया हाफ mv स्क्वायर विच इज k1। k2 में हाफ m2 v2 स्क्वायर करेंगे, half m2 is m, v2 is 2v, v2 is here 2v, देखो ध्यान से, तो यानी ये 2v पर स्क्वायर है, क्योंकि v2 पर पूरा स्क्वायर है तो 2v पर स्क्वायर है, डोंट फॉरगेट दैट 2 का स्क्वायर। तो यहां पर ये 4v स्क्वायर हो गया, क्योंकि 2 का स्क्वायर इज 4 एंड v स्क्वायर इज v स्क्वायर। 2 2s are 4 कट जाएगा, सो वी आर लेफ्ट विथ 2mv स्क्वायर। दिस इज योर k2। आगे तो मामला बड़ा सिंपल है, हमें ये रेशियो निकालना है k1 बाई k2, बहुत इजी। आई होप एवरीवन कैन डू दिस। सो हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई k2 कितना है 2mv स्क्वायर। mv स्क्वायर गॉन, और ये जो 2 है ये नीचे आ जाएगा, इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, अल्टीमेटली 1/4 है, एंड दैट मीन्स द रेशियो इज 1:4। हाउ सिंपल इज इट, वेरी सिंपल ना, मजा आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच वर्क इज नीडेड टू बी डन ऑन अ बॉल ऑफ मास 50 grams to give it a momentum of 5 kg मीटर पर सेकेंड। बड़ा सिंपल है, बहुत सिंपल है, इतना इजी क्वेश्चन। देखो, मास दिया हुआ है 50 ग्राम्स, जिसको मुझे ऑब्वियसली केजी में कन्वर्ट करना है, क्योंकि मोमेंटम दिया हुआ है 5 केजी मीटर पर सेकेंड में, जो कि एसआई यूनिट है मोमेंटम का। तो मास को भी तो एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करेंगे तो केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 50 ग्राम्स को हमने 1000 से डिवाइड किया तो 0.05 केजी हो गया, केजी में हमने कन्वर्ट कर लिया एसआई सिस्टम में। मोमेंटम का वैल्यू दिया हुआ है 5 केजी मीटर पर सेकेंड। हमें निकालना क्या है, वर्क। रुको जरा, सबर करो। देखो, वी हैव डिस्कस्ड दिस फॉर्मूला, k इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। काइनेटिक एनर्जी निकालने का फॉर्मूला है कि पी स्क्वायर अपॉन 2m करेंगे। p भी पता है, m भी पता है, आराम से हम पी स्क्वायर अपॉन 2m करके काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। लेकिन हमें काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए तो बोला नहीं है, हमें वर्क निकालने के लिए बोला है। यस, यू गेस्ड इट राइट, वर्क मतलब ही होता है एनर्जी। I told this several times in the previous lectures. Mathematically, work and energy have no difference. Work जो है वही energy है। यहाँ work अगर हमें निकालना है यानी हमें energy निकालना है, और इस केस में कौन सी एनर्जी हमें निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। क्यों? क्योंकि बॉडी मोशन में है, एंड मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी ही होती है। लेकिन हमें कैसे पता कि बॉडी मोशन में है? क्योंकि बॉडी में मोमेंटम है। मोमेंटम 5 केजी मीटर पर सेकेंड है। बॉडी में मोमेंटम तभी हो सकता है जब बॉडी में वेलोसिटी हो, क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, P इक्वल्स टू mv होता है। नाइन्थ में पढ़े थे, क्लास नाइन्थ में पढ़ा होगा तुमने, P इक्वल्स टू mv। अगर वेलोसिटी जीरो हो तो मास इनटू जीरो, मोमेंटम भी तो जीरो हो जाएगा ना। अगर वेलोसिटी जीरो हो तो मोमेंटम जीरो हो जाएगा, मतलब अगर बॉडी मूव ही ना करे, वेलोसिटी जीरो हो तो उसकी मोमेंटम जीरो होगी। लेकिन अगर यहाँ मोमेंटम जीरो नहीं है, 5 केजी मीटर पर सेकेंड है, इसका मतलब कि वेलोसिटी जीरो नहीं है, वेलोसिटी बॉडी में है, इट इज having some velocity, it means the body is in the state of motion, and motion की वजह से कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। इसका मतलब हमें वर्क निकालना है, तो हमें कौन सी एनर्जी निकालनी है, वो काइनेटिक एनर्जी ही निकालनी है एक्चुअली। सो हम डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे, वर्क नीडेड जो हमें निकालना है इज नथिंग बट के, काइनेटिक एनर्जी, विच इज पी स्क्वायर अपॉन 2m। अब आगे मैथ्स है, फिजिक्स तो है नहीं। पी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर विच इज 5 इंटू 5, 2 इंटू एम, एम का मतलब 0.05। आगे हम सॉल्व करेंगे तो 5 यहाँ पे जैसे 5 इंटू 5, और नीचे जो ये जो 0.05 है इसका डेसिमल को हटाते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे 2 इंटू 5 हो गया तो 5 5 कट गया, यहाँ 50 हो गया, 5 5 25, 250 जूल्स, बड़े आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, a cannon ball
of mass 500 grams is fired with a speed of 15 मीटर पर सेकेंड. मास दिया हुआ है कैनन बॉल का कितना 500 ग्राम्स. केजी में इमीडिएटली कन्वर्ट करो, 1000 से डिवाइड करो, क्योंकि आगे जो स्पीड दिया हुआ है ना वो एस आई यूनिट में है. मीटर पर सेकेंड, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉल. देखो स्पीड यहाँ पर वेलोसिटी ही है, क्योंकि ये हम अज्यूम कर रहे हैं कि बॉल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है. अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो जो स्पीड होगी वही वेलोसिटी भी होगी. तो v इज नथिंग बट 15 मीटर पर सेकेंड, एंड यू शुड नो that meter per second is the SI unit of speed. So we have converted mass also in kg, SI unit. आगे तो काइनेटिक एनर्जी निकालना बड़ा इजी है. हाफ एम वी स्क्वायर कर दिया. हाफ इंटू एम इज 0.5, वी स्क्वायर इज 15 इंटू 15. बी वेरी केयरफुल, 15 स्क्वायर है. ओके, सो 15 इंटू 15. अब आगे तो मुझे लगता है कोई भी सॉल्व कर लेगा, सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है. इसको सॉल्व करोगे तो 56.25 जूल्स जो आंसर दिया हुआ है वो डेफिनेटली आ जाएगा. सेकंड क्वेश्चन, वी नीड टू फाइंड द मोमेंटम, यानी पी निकालना है. पी का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ 2mk. कहां से आ गया सर? अरे वही फॉर्मूला है जी, k इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m. तो ये 2m इधर मल्टीप्लाई हो गया, 2mk हो गया. फिर ये जो स्क्वायर है वो उधर जाके स्क्वायर रूट हो गया, यानी p को सब्जेक्ट बनाएंगे तो इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2mk. नाउ 2 इंटू m कितना है 0.5, इंटू k कितना है 56.25. 56.25. 99% ऑफ द स्टूडेंट्स कैन इजीली सॉल्व दिस, लेकिन कुछ बच्चे ना ऐसे घबरा जाते हैं कि स्क्वायर रूट है फिर अंदर डेसिमल है सर, कैसे सॉल्व करें. कुछ नहीं है, देखो एकदम हलवा है भाई, एकदम हलवा. एक बड़ा सा स्क्वायर रूट पुट करो. 2 को 2 लिखो, 0.5 को 5/10 लिख सकते हैं, बिल्कुल 0.5 को लिख सकते हो 5/10, एंड 56.25 को लिख सकते हो 5625 डिवाइडेड बाई 100 लिख सकते हो. दो डेसिमल प्लेस है इसलिए दो जीरोस आ गया, एंड यहाँ पर एक डेसिमल प्लेस था इसलिए एक ही जीरो आया. ये तो सिंपल मैथ्स है, क्लास 6 का बच्चा भी जानता है. अब यहाँ देखो 5 2s are 10 और ये 2 2 कट गया, सो अल्टीमेटली दिस इज 1. तो बचा क्या हुआ है स्क्वायर रूट के अंदर? सिर्फ 56, आई मीन 5625 और नीचे 100. तो 100 का स्क्वायर रूट तो 10 होता है, और 5625 का स्क्वायर रूट 75 होता है. 5625 का स्क्वायर रूट तुम निकाल लेना, तुम्हें आना चाहिए. लॉन्ग डिवीजन मेथड से ऐसे निकालते हैं ना, क्लास 8 में पढ़ा होगा लॉन्ग डिवीजन मेथड टू फाइंड स्क्वायर रूट. तो 5625 का स्क्वायर रूट 75 होता है, तो स्क्वायर रूट आ गया 75, एंड 100 का तो 10 होता है, बड़ा सिंपल. तो दैट मींस इट इज 7.5. 75/10 है 7.5. यूनिट क्या होगा? ऐसा यूनिट होगा. पी का ऐसा यूनिट क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड. केजी मीटर पर सेकेंड फॉर्मूला से भी पता चल जाएगा. P इक्वल्स टू m इंटू वी, ये फॉर्मूला है. मास का होता है kg, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड. इससे हमें पता चल गया कि मोमेंटम का यूनिट kg मीटर पर सेकेंड होता है. वेरी सिंपल. तो आज हम यहीं तक करते हैं. हमने आज कुछ अलग टाइप के न्यूमेरिकल्स किए. मजा आ रहा होगा तुम्हें, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा होगा, मुझे उम्मीद है. आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम, एंड इस पर हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, इसका डेरिवेशन भी हम देखेंगे, एंड न्यूमेरिकल्स भी करेंगे. तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. गॉड ब्लेस यू, टेक केयर चिल्ड्रन.